मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम एंजाइम्स की हेल्प से करेंगे। बहुत सारे एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। बेसिकली हम बनाएंगे एक ग्लूकोज को ब्रेक कर 2 पायरुविक एसिड्स, ठीक है। 6 कार्बन ग्लूकोज को हम ब्रेक करके 3 कार्बन 2 पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट करें। चलिए हम देखते हैं पहले फर्स्ट स्टेप कि कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 ग्लूकोज जो कि क्या है 6 कार्बन। तो इसको हम ब्रेक करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम फॉस्फेट ऐड करेंगे, ठीक है। फॉस्फेट तो देखिए, अब वो फॉस्फेट हम कहाँ से लेंगे, एटीपी से। हम एक एटीपी से फॉस्फेट मांगेंगे, ठीक है, और वो फॉस्फेट हम ऐड कर देंगे किसके अंदर, ग्लूकोज के 6 कार्बन पर हम एक फॉस्फेट ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमने क्या किया, ग्लूकोज के 6 कार्बन की पोजीशन पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। वो फॉस्फेट हमने कहां से लिया, एटीपी से। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया। एडीपी प्लस फॉस्फेटाइन, फॉस्फेटाइन को हमने इधर ऐड कर दिया। स्टूडेंट, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि हमने अभी बात की थी कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये एंजाइम्स की हेल्प से होता है। तो एंजाइम्स, इसमें कौन से एंजाइम काम करेंगे, जब हम किसी के अंदर फॉस्फेट को ऐड करते हैं तो कौन सा एंजाइम काम करता है, काइनेज। काइनेज एंजाइम काम करेगा। किसके अंदर कर रहे हैं, ग्लूकोज के अंदर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ग्लूकोकाइनेज। और मैग्नीशियम आयन इसमें कोफैक्टर की तरह काम करेंगे। चलिए, अब ये प्रोसेस कौन सा होगा, ग्लाइकोलाइसिस। हमने इसमें ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड किया तो ये होगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन किसका, फॉस्फोराइलेशन ऑफ, किसके अंदर हमने ऐड किया है, ग्लूकोज के अंदर। तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट ऐड कर दिया तो ये प्रोसेस क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे। हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर एक और फॉस्फेट ऐड करना होगा जो कि हम ग्लूकोज में नहीं कर सकते। देखिए ये कैसा होगा, इसको हम आइसोमर कर देंगे, आइसोमराइजेशन कर देंगे इसका। तो यानी कि हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे। ग्लूकोज को हम फ्रक्टोज लिख सकते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। हमने इसका क्या किया, आइसोमराइजेशन करा दिया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, ठीक है। चाहे तो ग्लूकोज लो या फ्रक्टोज, लेकिन हमने फ्रक्टोज लिया है। फ्रक्टोज क्यों लिया है, क्योंकि हम इसके अंदर एक और फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं। ग्लूकोज के अंदर हम एक और फॉस्फेट ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है, ठीक। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, आइसोमराइजेशन करा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम करेगा, फॉस्फोफ्रक्टो, ठीक है, फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज। फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज ये एंजाइम यहाँ पर काम करेगा स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्रक्टोज के अंदर हम एक और फॉस्फेट ऐड कर देंगे। तो ये प्रोसेस भी हमारा कैसा रहेगा, इररिवर्सिबल रहेगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप कैसे रहते हैं, इररिवर्सिबल रहते हैं। सेकंड स्टेप हमारा कैसा था, रिवर्सिबल था, क्योंकि वो आइसोमराइजेशन था। ग्लूकोज या फ्रक्टोज हम उसमें से किसी को भी लिख सकते हैं। हमने फ्रक्टोज इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर हम एक और फॉस्फेट ऐड करा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और फॉस्फेट ऐड कर देंगे। वो फॉस्फेट हमारे पास कहाँ से आएगा, सेम एज इट इज। हमने क्या किया, 1 एटीपी ले लिया, 1 एटीपी से हमने मान लिया और एक और फॉस्फेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 एडीपी प्लस फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन को हम यहाँ पर ऐड करा देंगे।
तो हमारे पास क्या बनेगा, फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट। क्या किया हमने स्टूडेंट्स, हमने एक और फॉस्फेट इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे या डाई लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर बिस लिख दिया। अब देखिए ये प्रोसेस कौन सा होगा, सेम एज इट इज फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन किसके अंदर हमने फॉस्फेट ऐड किया है, फ्रक्टोज के अंदर किया है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज। यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगेगा, काइनेज एंजाइम लगेगा, किसके अंदर किया है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, तो काइनेज एंजाइम लगेगा, किसके अंदर लगेगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ पर भी मैग्नीशियम आयंस कोफैक्टर की तरह काम करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, सिंपल अभी तक। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट के लिए एंजाइम लगता है एल्डोलिस। कौन सा एंजाइम लगेगा, एल्डोलिस। ये भी प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। एल्डोलिस हमने इसका क्या करा दिया, स्प्लिटिंग करा दी, स्प्लिटिंग करा दी। तो ये स्टूडेंट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अभी तक ये हमारे पास 6 कार्बन ग्लूकोज थे, ठीक, 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल, ठीक। अब हम इसको ब्रेक कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3PgAl, यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये प्रोसेस भी कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। इसका सेकंड क्या बनेगा, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट में ये हमने इसको कन्वर्ट करा, ठीक है। ये प्रोसेस कैसा है, ये भी आइसोमेराइजेशन है, दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं, आइसोमेराइजेशन, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, फॉस्फोट्राइओज, कौन सा एंजाइम काम करेगा, फॉस्फोट्राइओज, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इन 6 कार्बन्स को हमने 3 कार्बन्स में ब्रेक कर दिया, 3 कार्बन ये 3 कार्बन ये 3 कार्बन्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक। चाहे तो हम इसको कंटिन्यू करा सकते हैं या फिर हम इसको कंटिन्यू करा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक को ले लेंगे और उसी को डबल कर देंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और इसी को डबल कर देंगे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं अभी, तो हम क्या लिखेंगे, 3-फॉस्फो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक। क्या है ये, 3 कार्बन। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसके एल्डिहाइड को हम एसिड में कन्वर्ट करेंगे, तो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए ये जो प्रोसेस होगा ये भी कैसा होगा, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा, ठीक है। अब हमको इसमें फॉस्फेट ऐड करना था, लेकिन अब हमारे पास अब एटीपी नहीं है, अब हम एटीपी का यूज नहीं कर सकते फॉस्फेट ऐड कराने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, H3PO4, ठीक। इसमें इसको हम ऐड कराएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इससे कि एसिडिक नेचर हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को इसको देंगे, NAD को दे देंगे, NAD आकर के क्या ले जाएगा, हाइड्रोजन ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NADH+H आयंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि हमने इन दोनों को लिया है, या तो हम इसको कंटिन्यू करा सकते थे या हम इसको भी कंटिन्यू, तो हमने क्या किया, एक को ही कंटिन्यू करा दिया, उसको डबल कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन्स के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। हम इधर लिख देते हैं 2 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन। चलिए, तो अब हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट,
देखिए स्टूडेंट्स 1 3 bis phosphoglyceric glyceric acid या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 3 bis phosphoglyceric अब देखिए ये प्रोसेस कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, वही हमने फॉस्फोराइलेट किया था, यानी कि फॉस्फोराइलेशन हुआ, फोराइलेशन। इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है, इसको हम ऑक्सीडेशन भी लिख देंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंजाइम कौन सा काम करेगा यहाँ पर, 3-PGA डिहाइड्रोजिनेज, 3-PGA डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर भी मैग्नीशियम आयंस काम करेंगे कोफैक्टर की तरह। ये भी हमारा 3 कार्बन प्रोडक्ट बना 2 मॉलिक्यूल्स का। चलिए अब हम इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से एटीपी बनाएंगे। अब हमको एटीपी मिलेगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एटीपी का यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम एटीपी बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए हम इसमें से क्या करेंगे, फॉस्फेट को रिमूव कराएंगे। ये प्रोसेस कैसा होगा, ये भी रिवर्सिबल ही होगा। तो हम इसको इसमें से हमने क्या किया, फॉस्फेट को रिमूव करा। तो फॉस्फेट को लेने कौन आएगा, यानी हमने यहाँ पर एडीपी को बुलाया फॉस्फेट देने के लिए। तो वो क्या बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी, 2 मॉलिक्यूल है तो हम इसको डबल कर देंगे, तो यानी कि हमारे पास 2 एटीपी यहाँ पर बन जाएगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स और ये भी 2 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास 2 NADH2 आ गया, 2 ATP आ गया। अभी क्या बनेगा इसके बाद, देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट हो गया। यहां पर एंजाइम कौन सा काम करेगा, फॉस्फोराइलेशन, सॉरी एंजाइम की प्रोसेस कौन सा होगा, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी, यानी कि हमने एडीपी के अंदर एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, ये प्रोसेस होगा। एंजाइम कौन सा काम करेगा यहां पर, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हम म्यूटेज एंजाइम ऐड करके, ठीक है, हम इसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट को में बना दिया हमने इसको। यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगेगा, म्यूटेज एंजाइम लगेगा, फॉस्फोग्लिसरॉल म्यूटेज, इसको हम फॉस्फोग्लिसरॉल म्यूटेज लिख सकते हैं, ग्लिसरॉल म्यूटेज। प्रोसेस कौन सा होगा ये स्टूडेंट्स, आइसोमराइजेशन होगा, आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होगा। फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें से वाटर को रिमूव कराएंगे, हम इसमें से वाटर को रिमूव करा देंगे, H2 रिमूव करा दिया हमने। तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा इसके अंदर, ठीक है, वाटर को हमने रिमूव करा दिया। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, डिहाइड्रेशन करा दिया हमने इसका। ओके स्टूडेंट्स, और हमने इसके अंदर क्या किया, इनोलेज एंजाइम इसके अंदर हम ऐड करा देंगे। इनोलेज एंजाइम की हेल्प से हमने इसके अंदर से वाटर को रिमूव करा दिया, यानी कि डिहाइड्रेशन हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, अब फॉस्फोराइलेशन
इनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये भी, 2 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन 3 कार्बन। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मैग्नीशियम आयंस काम करेंगे कोफैक्टर की तरह। अब हमारे पास आएगा पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड। ये प्रोसेस हमारा कैसा होगा स्टूडेंट्स, इरिवर्सिबल होगा। तो यानी कि यहां से हमने क्या किया, एक और फॉस्फेट रिमूव करा दिया। उस फॉस्फेट को लेने कौन आएगा, एडीपी आएगा लेने। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो एडीपी आया क्या लेने, एटीपी लेने। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2 ATP में कन्वर्ट हो गया, 2 ADP से। प्रोसेस कौन सा होगा, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एंजाइम कौन सा करेगा, इनोलेज। तो पाइरुवेट इनोल, सॉरी काइनेज, पाइरुवेट काइनेज, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम यहां पर काम करेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ गए पाइरुविक एसिड के, 3 कार्बन वाले। तो वही हमने लिखा था यहाँ पर कि 1 ग्लूकोज से इसको हमें कन्वर्ट कराना है 2 पाइरुविक एसिड में, जो कि क्या होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। इसमें हमको स्टूडेंट्स क्या क्या मिले हैं, देखिए हमने इसमें 2 NADH2, 2 ATP इधर से, 2 ATP इधर से, यानी कि 4 ATP और वाटर हमें इससे मिलेगा। लेकिन हमने 2 ATP यहाँ पर यूज करनी, तो हमारे पास नेट ATP कितनी होंगी, 2। ये था स्टूडेंट्स ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। थैंक यू।